नमस्कार। आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है। ये कहानी है निश्चय और दृढ़ निश्चय की। क्योंकि हम सब जानते हैं हर नए साल पर हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं। कभी कहते हैं कि वजन घटा लेंगे, कभी कहते हैं रोज वर्कआउट करेंगे, कभी सोचते हैं सोशल मीडिया कम करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जनवरी की पहली तारीख के बाद वो सारे वादे बस वादे बनकर रह जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की बेटी आईएफएस गीतिका टम्टा ने 1 जनवरी को जो वादा किया उसे निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और नतीजा आज वो भारत की विदेश सेवा यानी आईएफएस की एक गौरवशाली अफसर बन गई है। गीतिका टम्टा का बचपन पिथौरागढ़ की वादियों में बीता। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने नैनीताल से की और फिर हरियाणा के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जिंदगी उस समय बिल्कुल सामान्य दिशा में जा रही थी। पढ़ाई, दोस्ती, सोशल मीडिया, पार्टीज, सब कुछ एक साधारण युवती की तरह। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। वो पल भी आया 31 दिसंबर 2020 की रात। नया साल मनाने के लिए गीतिका मुक्तेश्वर गई थी। सब लोग पार्टी के मूड में थे। चारों तरफ रोशनी, संगीत और जश्न का माहौल था। लेकिन उसी शोर शराबे के बीच गीतिका ने अपने मन में एक खामोश फैसला लिया। अब वक्त है खुद को पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी के लिए समर्पित करने का। 1 जनवरी 2021 की सुबह गीतिका ने खुद से वादा किया, अब से न सोशल मीडिया, न फालतू घूमना फिरना, न बेकार की पार्टियां। आप सोचिए, जहां हम और आप नए साल पर सेल्फी पोस्ट करते हैं, वहीं गीतिका ने 15 जनवरी को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ। यह आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि आज की जनरेशन सोशल मीडिया से दूर रहना तो दूर, 5 मिनट के लिए नेट बंद भी हो जाए तो बेचैन हो जाती है। लेकिन गीतिका ने अपने फोकस को और तेज करने के लिए उसने सबसे पहले खुद को डिस्ट्रैक्शन से अलग किया। अब जरा सोचिए, आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, सब लोग साथ हैं, खुशियां मना रहे हैं, और उसी वक्त कोई लड़की कहे, नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या ये कहना आसान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन गीतिका ने वही किया। आखिरी बार 18 फरवरी 2021 को उन्होंने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उसके बाद बस किताबें और नोट्स की तैयारी। त्योहारों की रौनक से लेकर रिश्तेदारों की महफिल तक सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है। बेहतर माहौल के लिए गीतिका 2021 में दिल्ली चली आई। वहां का माहौल प्रतियोगी परीक्षाओं से भरा था, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही कड़ी थी और बड़ी भी। पारिवारिक समस्याएं भी थी, मानसिक तनाव भी था। ऐसे में खुद को संतुलित रखना आसान नहीं था, पर गीतिका ने रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने वर्कआउट शुरू किया, अरोमा थेरेपी और सुगंधित मोमबत्तियों का सहारा लिया। वो समझ चुकी थी कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ दिमाग की परीक्षा नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन और शारीरिक फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन फिर आया मई 2021 का वक्त। कोविड की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। दिल्ली की हालत बिगड़ने लगी तो गीतिका वापस नैनीताल लौट आई। यहीं रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अक्टूबर 2021 उनके जीवन का एक अहम पड़ाव बना। 10 अक्टूबर 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का दिन। परीक्षा हॉल में जाने से पहले गीतिका ने अपनी मां की जैकेट पहनी। उन्हें यह लगा कि यह जैकेट उनका लकी चार्म है, एक तरह का आत्मविश्वास देने वाला कवच। और सच में वही दिन उनके सफर को अगले पड़ाव तक ले गया। जी हाँ, प्रीलिम्स देने के बाद 13 अक्टूबर से उन्होंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। बिना वक्त गवाए पूरी ताकत झोंक दी। 30 मई 2021 वो तारीख जिसे गीतिका टम्टा कभी नहीं भुला सकती। यूपीएससी का रिजल्ट आया और उन्होंने 239वीं रैंक हासिल की। हाँ, 239वीं। और इस रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हुआ आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा में। आज वो सिर्फ पिथौरागढ़ या उत्तराखंड की नहीं, बल्कि पूरे भारत की उन बेटियों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखती है। लोग अक्सर कहते हैं ब्यूटी विद द ब्रेन, लेकिन गीतिका टम्टा इस कहावत की सच्ची मिसाल है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, संघर्षों से भरा सफर और फिर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करके आईएफएस अफसर बनना। यह सब बताता है कि अगर निश्चय मजबूत हो तो दृढ़ निश्चय से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। दोस्तों, गीतिका टम्टा की कहानी हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध में असली सपने खो जाते हैं। परिवार और दोस्तों की महफिलें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा टारगेट है, बड़ा लक्ष्य है, तो कभी कभी त्याग जरूरी है।
मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए किताबों जितना ही महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम, रिजोल्यूशन और निश्चय में फर्क होता है। रिजोल्यूशन सिर्फ कागज पर होते हैं, निश्चय दिल में। और जब दिल से किया गया निश्चय दृढ़ निश्चय में बदलता है तो पिथौरागढ़ की बेटी विदेश सेवा तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये थी आईएफएस गीतिका टमटा की प्रेरणादायक कहानी। अगर आप भी किसी बड़े सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस कहानी से एक सीख जरूर लीजिए। त्याग, अनुशासन और दृढ़ निश्चय, यही सफलता की असली चाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजकुमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।